तो देखिए, छठ पर्व का आखिर महत्व क्या है, क्यों ये छठ पर्व मनाया जाता है, छठ पर्व पर संध्या अर्घ और सुबह के अर्घ का क्या महत्व होता है। चलिए इस बारे में पंडित जी से बात करते हैं और जानते हैं उनसे इन तमाम महत्वपूर्ण सवालों के जवाब। तो पंडित जी बताइए, छठ पर्व का महत्व, इतना कठिन व्रत होता है, आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी? देखो, ऐसा है, छठ पर्व जो है ये सूर्य के लिए मनाया जाता है जी। छठी मैया की पूजा होती है, सूर्य की उपासना होती है। सूर्य इस समय अपनी राशि, प्रायः अपनी राशि नीच राशि में रहता है। ठीक है। लेकिन इस साल का गोचर बदला हुआ है, क्योंकि इस साल एक सावन बढ़ करके लग गया था, इसलिए इस साल सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुका है। तो 17 नवंबर से ही ये छठ का पर्व चालू हुआ है और 4 दिनों का ये पर्व होता है। 17 नवंबर को नहाए खाए के साथ पवित्र छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है। 18 नवंबर को खरना था और आज से छठ का व्रत शुरू हो चुका है। आज सूर्यास्त के समय डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। आज शाम 5:26 पर सूर्यास्त होगा। कल सूर्योदय के समय उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। कल सुबह 6:47 पर सूर्योदय होगा। षष्ठी देवी को ही स्थानीय भाषा में छठी मैया कहा गया है। षष्ठी देवी को ब्रह्मा की मानस पुत्री भी कहा गया है। माँ कात्यायनी है छठी मैया। एक अस्त तद्भु नारी व्याप्त लोकम त्रयम तुषा। ब्रह्मा विष्णु महेश के क्रोध से उत्पन्न एक अतीव तेजस्विनी माता का नाम कात्यायनी है और ये कात्यायन ऋषि के आश्रम में प्रकट हुई थी, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। यही माँ दुर्गा भी हैं। छठी मैया भी इन्हीं को कहते हैं और ये भगवान सूर्य की बहन भी हैं। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए सूर्यदेव की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। छठी मैया की उपासना करने वालों की 6 मनोकामनाएं माँ जरूर पूरा करती हैं। छठी मैया की पूजा करने से निःसंतान दंपतियों को संतान का सुख अवश्य प्राप्त होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। छठी मैया संतान की रक्षा करती हैं और उनके जीवन को खुशहाल रखती हैं। छठी मैया की पूजा से कई पवित्र यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। परिवार में सुख, समृद्धि, धन, संपदा और प्रेम के लिए छठी मैया का व्रत किया जाता है। छठी मैया की पूजा से विवाह और करियर संबंधी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। छठी मैया के स्मरण से घर से निर्धनता दूर होती है और धन और संपदा का आशीर्वाद मिलता है। आपको बताऊं, छठी मैया की मूर्ति कहाँ है? इस धरती पर छठी मैया की मूर्ति कहाँ है? तो आप अगर कभी मिर्जापुर जिले में विंध्याचल नाम का स्थान है और विंध्याचल पर्वत पर आनंदमयी आश्रम के ठीक सामने षष्ठी देवी के नाम से माता का श्री विग्रह आज भी मौजूद है और मान्यता है कि चाहे जितना भी बड़ा श्राप से श्रापित कोई दंपत्ति हो और उसे संतान न हो रहा हो, अगर वो लगातार 40 दिन षष्ठी देवी का पूजन यजन कर ले तो निःसंदेह उसको तेजस्वी और दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। बहुत मान्यता है और वहाँ षष्ठी देवी पर निःसंतान दंपतियों का तांता लगा रहता है और लोग उनकी पूजा उपासना करके अपनी मनोकामना को पूरी करते हैं। आनंदमयी आश्रम के ठीक पश्चिम उत्तर के कोने पर माँ षष्ठी देवी जिनको कहते हैं, छठी मैया जिनको कहते हैं, उनका वहाँ पे श्री विग्रह आज भी मौजूद है। उनकी पूजा उपासना की जाती है। अगर आप भी कभी विंध्याचल जाते हैं और आपको यदि संतान आपका अस्वस्थ रहता है, संतान आपके मन के अनुकूल आचरण नहीं करता है, संतान का विकास नहीं हो रहा है या संतान के स्वास्थ्य में गिरावट है
या फिर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या गर्भपात हो रहा है, तो निश्चित रूप से आपको छठी मैया का श्रृंगार करना चाहिए और वहाँ कम से कम 10-20 मिनट रुक करके पूजा पाठ करके कपूर से आरती करनी चाहिए। ये उपाय अगर एक बार भी कर दिया जाए और किसी छठ तिथि पर किया जाए तो निश्चित रूप से ये माता वाक्षातरु जैसे कल्प वृक्ष होता है ना, वैसे ये अपने भक्तों को फल देने वाली है। वैसे छठ पूजा जो है सूर्य की उपासना की पूजा है और सूर्य आप जानते हैं आत्मा का कारक ग्रह है। सूर्य ही एक ऐसा ग्रह है जिससे पूरी सृष्टि संचालित होती है। सूर्य ही एक ऐसा ग्रह है जिससे पूरी सृष्टि संचालित होती है। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादुतिम तमो अरिम सर्वपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरा। ओमाकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मृतं च हिरणेन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। तो सूर्य देव के जो वैदिक और पौराणिक मंत्र है, इन मंत्रों का आज जप करने से, इन मंत्रों का 7000 जप करने से जो विद्यार्थी परीक्षा के समय बीमार हो जाते हैं और परीक्षा के समय जिन्हें घबराहट हो जाती है, परीक्षा के समय जो नर्वस हो जाते हैं, प्रश्न पत्र आते हुए भी उसका उत्तर नहीं लिख पाते हैं, उनके लिए रामबाण इलाज है आज का दिन। आज अगर आप इन मंत्रों का 7000 बार जप कर लें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपकी एनर्जी तुरंत बदल जाएगी और आप किसी परीक्षा के भय से भयभीत नहीं होंगे। बशर्ते ये मंत्र 108 बार रोज आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब सूर्य जन्म कुंडली में कमजोर स्थिति में होता है तो आत्मा कारक ग्रह जब कमजोर होता है तो व्यक्ति का जो आत्मबल होता है वो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है और जब आत्मबल कमजोर होता है तो ऐसा आदमी थोड़ी सी भी चुनौती को देख करके घबरा जाता है, सामर्थ्य होते हुए भी उसका मुकाबला नहीं कर पाता है। लेकिन अगर आप सूर्य के वैदिक मंत्र या पौराणिक मंत्र या तंत्रोक्त मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इन मंत्रों का यदि आप जप करते हैं तो आप विश्वास करिए साउंड एनर्जी ध्वनि ऊर्जा ऐसी चीज है जो सारे चक्रों को एक्टिवेट कर देती है और शरीर के नेगेटिविटी को दूर कर देती है। और जहां नेगेटिविटी शरीर से दूर हुई तहां आप अपने फॉर्म में आ जाएंगे और आप जिस विषय को देखकर अभी तक घबराते थे अब उसे आप चुटकियों में हल करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेंगे। तो ये है सनातन धर्म का विधान। जिन लोगों की भी कुंडली में सूर्य ग्रह का अशुभ प्रभाव हो उन सभी को मैं कहना चाहूँगा कि सूर्य की आराधना से बढ़ करके आपको फल देने वाला कोई भी उपाय नहीं है। सूर्य देव के बारे में अगर आप जानें तो सूर्य देव के बारे में आप ये भी जान सकते हैं कि द्रौपदी के ऊपर प्रसन्न होकर के सूर्य देव ने एक द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था। वो अक्षय पात्र का ये मतलब कि खासियत थी कि जब तक द्रौपदी भोजन न कर ले तब तक चाहे करोड़ों लोगों को उस पात्र से भोजन कराया जाए, भोजन उसमें से कम नहीं पड़ता था, भोजन कम नहीं पड़ता था, चाहे करोड़ों लोग भोजन कर लें उस अक्षय पात्र से। तो कहने का मतलब सूर्य की सामर्थ्य है अपने भक्तों को अक्षय पात्र देने का। वो केवल द्रौपदी को नहीं दे सकते हैं, जो उनकी भक्ति करेगा, जो श्रद्धा से उनको पूजेगा, जो उनके लिए आस्थावान रहेगा, जो नित्य प्रातः उनको अर्घ्य देगा, जो उनके लिए मंत्र का जप करेगा, जो उनके लिए हवन का विधान करेगा, जो उनके व्रत को करेगा, निश्चित रूप से आपके घर में रखा हुआ साधारण सा प्लास्टिक का कुकर, साधारण सा स्टील का कुकर वही अक्षय पात्र बन जाएगा। और चाहे आप 5 लोगों का भोजन बनाएंगे और ज़रूरत हो गई 7 लोगों को 8 लोगों को भोजन कराने की तो उसी पात्र से उतने लोग भोजन कर लेंगे और आपको फिर भोजन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सूर्य की उपासना हर सनातन धर्मी के लिए आवश्यक है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रातःकाल उठ करके स्नान करने के बाद
पहला काम सनातन धर्मियों को चाहिए कि वो सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य के रोशनी में खड़े होकर के 3 बार बोलें, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, और 3 बार में लोटे का जल दें। उसके बाद अपने पूजा स्थान में बैठ करके कम से कम 5 बार प्राणायाम करना चाहिए। श्वास को खींचना चाहिए, रोकना चाहिए और फिर धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। ये 5 बार का प्राणायाम आपके आयुष को बढ़ाएगा, आपके आयुर्दाय को बढ़ाएगा, आपको रोगों से मुक्त करेगा और आपको चिंताओं से निजात दिलाएगा। तो आप सूर्य की उपासना अगर करें तो निस्संदेह आपका तेज, आपका प्रकाश सूर्य की ही तरह होगा। और ये छठ पूजा वरदान बन करके आती है मनुष्य के लिए। जो लोग छठ पूजा में सम्मिलित हो जाते हैं और जो लोग छठ पूजा में सारे नियम विधान का पालन करते हुए पूजा करते हैं, आप विश्वास करिए वो लोग बहुत बड़भागी हैं और उन लोगों ने निश्चित रूप से मोती दान किया है जो इस जन्म में उन्हें छठ पूजा का अवसर मिल रहा है। मानव तन सम नहीं कौनव देही जाचत जीव चराचर तेहि। मतलब ये मनुष्य का शरीर जो है ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, और अगर आपको मनुष्य का शरीर मिला है और आपको छठ पूजा का अवसर भगवान दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आप भाग्यशाली हैं। कुछ लोग हैं सामर्थ्य रहते हुए भी छठ पूजा नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें कम से कम इतना कर लेना चाहिए कि सूर्य को अर्घ्य दे करके और सूर्य के मंत्रों का जप कर लेना चाहिए और आज के दिन व्रत कर लेना चाहिए। अगर सामूहिक पूजा में नहीं सम्मिलित हो रहे हैं तो अकेले में ही ये पूजा कर लेनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।